औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स कैसे हैं? ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सब पर अपना फजल करम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ किया हुआ है DA मैकेनिकल मैथ 212 सेकेंड ईयर का। ठीक है, और हमने पहले 12 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। उन 12 लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 आती है। ठीक है, आज हमारे पास एक्सरसाइज है 1.3 आगाज़ करने जा रहे हैं और आज हम पहले 6 पार्ट करेंगे इसके। ठीक है, सवाल नंबर 1 के इसमें सवाल नंबर जो एक्सरसाइज है 1.3, इसमें हम एक थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है बाय सैंडविच थ्योरम। ठीक है, बाय सैंडविच थ्योरम नाम है इसका। वो थ्योरम क्या बनता है हमारे पास? वो थ्योरम होता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि अगर आपके पास जो लिमिट है वो थीटा अप्रोचेस टू जीरो है, ठीक है, तो और साइन थीटा बाय थीटा आ गया। ठीक है, अब आपको दो बातें पहले सिखा दूं, साइन और थीटा। ठीक है, ये आपके पास इस वक्त दो वैल्यूज पड़ी हुई हैं। कितनी वैल्यूज पड़ी हैं? दो वैल्यूज पड़ी हैं आपके पास। एक है जिसका नाम है साइड। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? साइड कहेंगे। एक होती है हमारे पास एंगल। ठीक है, एक साइड होगी और एक एंगल होगा। ठीक है, साइड से मुराद क्या है और एंगल से मुराद क्या है? अगर स्टूडेंट्स आपके पास आ रही है ना साइड की पावर, किसकी पावर आ रही है? साइड की पावर आ रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये होल का स्क्वायर है। ये बात है। ठीक है, पहला फर्क तो ये हो गया। अगर आपकी पावर एंगल के ऊपर आ रही है, अगर आपकी पावर एंगल के ऊपर आ रही है तो फिर वो आपके पास एंगल ही की पावर आती है, होल पावर नहीं बनती। ठीक है, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर ही रहता है, चेंज नहीं होता। ये दो बातें सीखनी है आपने। ठीक है, साइड क्या होता है और एंगल क्या होता है। ठीक है, हमने एंगल को सेम करना है, हमने एंगल को सेम करना है और इसको हमने कर लेना 1 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी। इस थ्योरम का नाम क्या है? बाय सैंडविच थ्योरम। ठीक है, आज हमारा आगाज है बाय सैंडविच थ्योरम का, तो पहला पार्ट हम करते हैं आगाज। हमने थ्योरम लिखा हुआ है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जीरो भी हो सकता है, कुछ भी रकम हो सकती है आपके पास। ठीक है, लेकिन अगर आपका एंगल सेम आ रहा है ना तो किसके बराबर है? 1 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम चलते हैं सवाल की तरफ। कहता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन 7 थीटा बाय थीटा आपके पास। अब इससे मुराद क्या हुआ कि आपका एंगल की एक वैल्यू सेम बन रही है, थीटा बाय थीटा आपके पास सेम बन रहा है, लेकिन 7 सेम आपके पास नहीं बन रहा। तो फिर आप क्या करेंगे? सहारा लेंगे किसका? सैंडविच थ्योरम का। उससे पहले आपने अपनी जो है ना कमी, जिसकी कमी है वो आप पूरी कर लें। किस तरह? मैं सवाल बार रिपीट करता हूं। सॉल्यूशन लिखा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन 7 थीटा बाय थीटा। अब कमी किस चीज की है? 7 की कमी है। एंगल थीटा के साथ जो भी लिखा हो, यानी साइन के बाद जो भी लिखा हो ना आपके पास, वो आपके पास क्या है? एंगल है। वो अल्फाबेट भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा ना साइन के बाद वो आपके पास क्या है? एंगल। ठीक है, अब 7 की कमी है हमारे पास, तो मैं क्या करूंगा? 7 को बाहर मल्टीप्लाई भी करा लूंगा। ठीक है, और 7 को अंदर मल्टीप्लाई भी करा लूंगा। जिस चीज की कमी है ना वो मैंने कमी पूरी कर ली, क्योंकि यानी कि 7 को मैंने बाहर मल्टीप्लाई भी करा लिया और अंदर भी डिवाइड भी करा लिया। ठीक है, अब ये देखें एंगल दोनों का सेम आ गया। अब ये हमारे पास 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा? सैंडविच थ्योरम अप्लाई हो रहा है यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप लिख सकते हैं कि 7 मल्टीप्लाई 1, यानी कि यहाँ पर 1 हो गया ना। जब यहाँ पर 1 हो गया तो 7 हमारे पास पीछे मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी था, तो 7 आंसर कितना हो गया आपके पास?
7 हो गया। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया। बस आपने क्या करना है, एंगल को अपने स्टूडेंट सेम रख लेना अपना। ठीक है, जब आपके पास एंगल सेम हो जाएगा तो आपने उसको 1 के बराबर कर लेना। साइड और एंगल को आपने लाजमी समझना है, इंशाल्लाह ये आगे आपके बड़े काम आने वाला। साइड क्या होता है और एंगल क्या होती है। ठीक ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन का स्क्वायर x बटा x का क्यूब। अब पहली वाली बात जो मैंने सबसे शुरू में कही थी आपको कि साइड क्या होती है एंगल क्या होती है, वो बात यहां पर दोहराएंगे हम। ठीक है, अब आपके पास इस वक्त पावर किसकी आ रही है, साइड की आ रही है, एंगल की पावर नहीं आ रही। जब साइड की पावर आ रही है तो मैं इसको होल की पावर बना लूंगा। जब मैं इसको होल की पावर बना सकता हूं तो नीचे भी आपके पास x का क्यूब है, ऊपर हमें स्क्वायर है, हमारे पास नीचे हमारे पास क्यूब है। इस x को मैं दो हिस्सों में तकसीम भी कर सकता हूँ, अलग भी कर सकता हूँ, क्यूब को तोड़ सकता हूँ दो हिस्सों में। एक को मैं स्क्वायर बना लेता हूँ और एक को मैं एक x अकेला कर लेता हूँ। ठीक है, अब किस तरह सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बटा x का होल का स्क्वायर। क्या किया मैंने, इस x को पावर में से एक पावर को मैंने निकाल लिया, दो पावर मेरे पास बच गई है। इस साइड की पावर से मुराद क्या है, होल पावर है। तो मैंने क्या किया, दोनों की मैंने होल पावर बना दी। ठीक है, और 1/x को मैंने अलग कर दिया, 1/x को मैंने अलग कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर एंगल सेम हो गया, साइन थीटा बाई थीटा एंगल सेम हो गया, x बाई एक्स भी सेम हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या बन गया आपके पास 1 बन गया। ठीक है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x, ये आपके पास 1 बच गया। अब हमारे पास 1/x बच गया। अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, लिखेंगे आप अप्लाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो क्या करेंगे फिर हम, जब हमने लिमिट अप्लाई करनी है, जहां पर हमारा x लिखा हुआ ना, अब वहां पर हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। ठीक है, 1/0, तो 1/0। अब ऊपर दो बातें फिर याद रख लें, अगर ऊपर कांस्टेंट बच रहा है ना, नीचे 0 बच गया हो तो ये आपके पास इन्फिनिटी के बराबर होती है, और अगर आपके पास 0 बच रहा हो और नीचे 1 बच रहा हो तो ये आपके पास 0 के बराबर आ जाता है। ये दो बातें याद रख लें, और ये आपके पास MCQs में भी आता है। ठीक है, अब ऊपर कांस्टेंट बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है 0, तो ये किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर है। ठीक है, तो मैं इसको क्या बना दूंगा, इन्फिनिटी। ये आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सेकंड पार्ट की समझ आ गई होगी। नंबर 1 का तीसरा पार्ट एक्सरसाइज 1.3 है, कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan h by x। ठीक है, इस पोर्शन पे मैं आपको सारे फॉर्मूले लिख कर दूंगा। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर, और ये आपने नोट कर लेने साथ साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास। अब यहाँ पर बजाहिर तो हमारा एंगल सेम आ रहा है, वो किसके बराबर होता है, 1 के, लेकिन हमें 1 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसको फौरन हमने 1 करना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का सवाल हमने फौरन अगर 1 कर दिया ना तो हमारा वो 2 नंबर जाया हो जाएंगे। तो इसको हमने सबसे पहले फार्मूले में कन्वर्ट करना है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको फार्मूले में। फार्मूला क्या आपके पास इस वक्त, वो फार्मूला होता है आपके पास, tan का फार्मूला है हमारे पास, tan थीटा बराबर है sin थीटा बटा cos थीटा। चैप्टर नंबर 5 है, फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज 5.3 से आगाज होती है ये। ठीक है, हमारे पास तो वहां से फार्मूला लिया गया। आपने क्या करना है कि tan को कन्वर्ट करना है इस फार्मूले के अंदर। ठीक है, अब हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 2 नंबर का सवाल फिर पूरा बन सकता है। ठीक है, अब ये वैल्यूज को उठा करना इस tan की जगह पर पुट कर लेना हमने। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दोबारा इस पर रिपीट कर दिया मैंने। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब इस tan की जगह पर मैं पुट करूंगा sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा यानी कि थीटा की जगह यहां पर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है इस वक्त, x पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, x लिख दूंगा। ठीक है, बटा cos x, और इसके साथ एक और x भी है, ये x आ गया आपके पास।
अब मैं क्या करूंगा, ऊपर हमारे पास एक रकम पड़ी है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, नीचे दो पड़ी हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म, ठीक है। अगर प्लस की फॉर्म में होता या माइनस की फॉर्म में नीचे पड़ी होती ना दो रकमें और ऊपर एक होती तो हम उसको भी अलग कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास दो रकमें पड़ी मल्टीप्लाई की फॉर्म, तो हम इसको भी क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। किस तरह, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, यानी कि इस साइन एक्स को इस एक्स के साथ मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। और इस कॉस एक्स को भी मैंने अलग कर दिया। अब देखें यहां पर इन दोनों के एंगल सेम आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। आप लिखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 बाई कॉस एक्स, 1 बाई कॉस एक्स के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, साइन एक्स बाई एक्स तो 1 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या बचेगा, 1 बाई कॉस बच जाएगा, 1 बाई कॉस बच जाएगा, ठीक है। ये 1 हो गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 बाई कॉस एक्स बच गया। अब आप लिखें अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जहां पर एक्स लिखा होगा वहां पर हमें क्या पुट करना है, 0, 1 बाई जीरो, यानी कि एक्स जब क्या आ जाएगा 0। तो ये क्या बन गई, नी वैल्यूज कॉस 0 बन गई। कैलकुलेटर की मदद से आप कॉस 0 लिखें और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा और ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है सवाल नंबर 1 का चौथा पार्ट, कहता है लिमिट क्यू अप्रोचेस टू जीरो tan p क्यू बटा क्यू, ये आपके पास सवाल है। अब फिर tan की बात क्या आ रहा है, तो tan का फॉर्मूला मैंने अभी पुट किया है कि tan बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा के। तो मैं सेम टू सेम क्या करूंगा, सबसे पहले इस फॉर्मूले को चेंज कर लूंगा फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। लिमिट क्यू अप्रोचेस टू जीरो tan p क्यू बटा क्यू, मैंने सवाल रिपीट कर लिया। अब क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसकी कमी को मैं पूरा करूंगा। कमी क्या है हमारे पास, कमी हमारे पास बनती है p की, ऊपर p है एंगल में, इधर p मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, p को ऊपर मल्टीप्लाई भी कराऊंगा और अंदर क्या करूंगा, डिवाइड करा लूंगा साथ में, ठीक है। अब कमी पूरी हो गई है, एंगल भी सेम आ गया, लेकिन आपने डायरेक्ट आंसर इसको अप्लाई मान नहीं कर देना, आपने इसको फॉर्मूले के अंदर चेंज करना है सबसे पहले। वो क्या चेंजिंग आएगी, चेंजिंग ये आएगी कि साइन थीटा को साइन, यानी कि tan को साइन बटा कॉस में तब्दील कर लेना आपने, साइन बटा कॉस में तब्दील कर लेना है, ठीक है। और ये पी क्यू जो आपको डिवाइड की फॉर्म चल रहा है, ये चल रहा है साथ में, ठीक है। अब आप चेक करें कि इन दोनों को अगर मैं अलग करूं, साइन पी क्यू बटा पी क्यू को, तो ये हमारे पास अलग हो सकते हैं, ठीक है। लिमिट क्यू प्रोसेस टू जीरो साइन पी क्यू बटा पी क्यू मल्टीप्लाई 1 बटा कॉस पी क्यू। अब चेक करें, मैंने इन दोनों को अलग अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको मैं 1 के बराबर कर लूंगा, क्यों, अब हमारे पास ये एंगल सेम बन गया, ठीक है। और इसकी जगह पर जहां पर क्यू लिखा होगा वहां पर मैं लिमिट अप्लाई कर लूंगा, कौन सी लिमिट, अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। तो लिखता हूं कि लिमिट क्यू अप्रोचेस टू जीरो साइन पी क्यू बटा पी क्यू मल्टीप्लाई लिमिट क्यू अप्रोचेस टू जीरो 1 बटा पी क्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये क्या हो गया, 1 के बराबर आ गया, हमारे पास क्या बच गया, एक p बच गया, एक 1 बच गया और एक लिमिट क्यू अप्रोचेस टू जीरो
1/cos पी क्यू बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, जस्ट अप्लाई लिमिट कर लेंगे। अप्लाई लिमिट क्यू अप्रोचेस टू 0, यानी कि जहां पर भी आपका क्यू लिखा होगा वहां पर हम क्या पुट कर लेंगे, 0 पुट कर लेंगे। ये पी आपके साथ चल के आ रहा है, ये पी आ गया 1/cos पी और ये 0 हो गया। फिर पी बटा कॉस, पी को 0 से मल्टीप्लाई कराया क्या, कॉस क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, ये 1/1 बन गया। क्यों, कॉस 0 हमारे किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर आता है, कॉस 0 1 के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, पी आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको चौथे पार्ट की भी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके पांचवें पार्ट की तरफ। फ्रेंड्स, अब हमारे पास इसका पांचवा पार्ट है। पांचवें पार्ट में कहते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बटा थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर दो रकमें इस वक्त माइनस की फॉर्म में आ रही हैं, दरमियान में माइनस आ रहा है, और नीचे हमारे पास दो रकमें हैं लेकिन मल्टीप्लाई की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास इस वक्त 0/0 की फॉर्म में यानी कि डिवाइड की फॉर्म में आ रहा है। हम इसको सबसे पहले ना आसान तरीका ये हमारे पास कि इसको हम रेशनलाइज करा लेते हैं। क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइज करा लेंगे। ठीक है, रेशनलाइज कराने से क्या होगा कि हमारे जो माइनस का साइन है ना, इसको हम जब रेशनलाइज कराएंगे, सामने मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ना, तो साइन अपने तब्दील कर लेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको रेशनलाइज करा लेते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बटा थीटा साइन थीटा हो गया। ठीक है, अच्छा, अब रेशनलाइज करते हैं तो मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, यानी कि साइन क्या हुए, तब्दील हो गए, माइनस का साइन प्लस के साइन में तब्दील हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो गए, दोनों की 1 भी आ रहा है, दोनों का कॉस भी आ रहा है। तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में जब भी दो चीजें सेम होती हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस माइनस माइनस और कॉस थीटा का स्क्वायर बन जाएगा। ये थीटा साइन थीटा वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें, होल पावर आ रही है, होल पावर से क्या मुराद है कि ये साइड की पावर है। शुरू में मैं समझा कर आया हूं, अगर हमारे पास होल पावर आती है तो ये किसकी पावर बनती है, होल की पावर आपके पास साइड की पावर बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, साइड की सबसे पहले पावर बना लेते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा आ जाएगा। ठीक है, बटा थीटा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला था साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अब हमारे पास कंडीशन बन रही है कि 1 माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा है, तो मैं क्या करूंगा, इस कॉस को उठा के ना उधर ले जाऊंगा, साइन का स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा के। अब ये वैल्यूज यहाँ पर पड़ी अभी पास किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो इस वैल्यूज की जगह पर मैं साइन का स्क्वायर थीटा पुट कर लूंगा। ठीक है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन का स्क्वायर थीटा बटा थीटा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर दो है हमारे पास साइन, नीचे हमारे पास साइन कितना है, 1 है, यानी कि साइड की पावर है नीचे में हमारे पास। इस दो के साइन को एक से मैं क्या करूंगा, कैंसिल कर लूंगा। ऊपर हमारे पास एक साइन थीटा बच गया और नीचे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थीटा बच गया। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों रकमों को पहले मैं अलग कर लेता हूँ। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, यानी कि इस साइन थीटा और इस थीटा को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया है। ठीक है, और फिर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0
1 प्लस कॉस थीटा को मैंने अलग कर दिया, यानी कि दोनों को मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब ये साइन थीटा बाई थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगी। दोनों के एंगल सेम आ गई है, तो ये आपके पास 1 के बराबर आ गए। अच्छा, आपके पास एक 1 बच गया और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। अब इसका मजीद हल नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, फिर अप्लाई लिमिट कर देनी है। अप्लाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस जीरो क्या होता है, कॉस 0 हमारा 1 के बराबर होता है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको पांचवें पार्ट की समझ आ गई होगी। अब हमारा लास्ट पार्ट है आज का, वो है हमारे पास 6वां पार्ट। तो हम अब 6वें पार्ट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 6वां पार्ट कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x बाई x का स्क्वायर है हमारे पास। अब हमारे पास ऊपर दो रकमें आ रही हैं इस वक्त माइनस की फॉर्म में, ठीक है, और नीचे हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में x का स्क्वायर एक रकम आ रही है, और ये हमारे पास 0/0 की फॉर्म में बनती है। ठीक है, यानी कि डिवाइड की फॉर्म में बनती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं कि फॉर्मूला तो नहीं बनता हमारे पास 1 माइनस cos 2x का, किसी के बराबर तो नहीं है। हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 2 sin का स्क्वायर x के बराबर होता है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक ये 6.2 में या 6.3 में होगा ये फार्मूला। ठीक है, वहां से ये फार्मूला लिया गया आपके पास फर्स्ट ईयर से। कहता है कि 1 माइनस cos 2x बराबर है 2 sin का स्क्वायर x के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस फार्मूले के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x बाई x का स्क्वायर। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पर क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बटा x का स्क्वायर आ 2 sin x का स्क्वायर, यानी कि 2 sin का स्क्वायर x बटा x का स्क्वायर आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है कि चेक करने की पावर किसकी आ रही है, ऊपर आपके पास साइड की पावर आ रही है। ठीक है, एक बार समझा रहा हूँ बात, ये बहुत गौर से बात समझिएगा कि अभी पावर किसकी बन रही है, साइन की बन रही है, मतलब कि साइड की पावर आपके पास बन रही है। तो जब साइड की पावर बनती है तो होल की पावर बन जाती है। जब होल की पावर बन जाएगी तो मैं इन दोनों की क्या कर लूंगा, होल पावर ले लूंगा, इस 2 को उठा के 12 साइड में कर लूंगा। ठीक है, साइन x की पावर को मैंने होल का स्क्वायर कर लिया और नीचे वाली पावर को मैंने होल का स्क्वायर कर लिया। जब दोनों की पावर सेम आ गई है तो मैं क्या करूंगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दोनों को मैं अब होल का स्क्वायर बना लूंगा, दोनों को मैं होल का स्क्वायर बना लूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब साइन x बाई x एंगल में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 भी है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। ठीक है, 2 एक हमारे पास बच गया और ये हमारे पास हो गया 1 के बराबर। तो 2 1 से कितना हो गया हमारे पास, 2 आ गया। ठीक है, बाज दफा पर हमारे पास अप्लाई लिमिट होती है, बाज वाले में हमारे पास अप्लाई लिमिट नहीं होती, वो वैसे के वैसे कांस्टेंट कोई ना कोई बच जाता है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास 2 बच गए, तो ये हमारे पास आंसर है 6वें पार्ट का। ठीक है, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जरूर दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। और हमने जो नए चैनल का आगाज किया हुआ है सानवी इस्लामिक प्रोडक्शन को, आप उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उस पर हम इंशाल्लाह इस्लामिक वीडियोस वगैरह शेयर कर रहे हैं आपके साथ। दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज।